भक्तियों का 156वां सत्संग में आज का प्रसंग है भक्ति की श्रेष्ठता। ज्ञान और भक्ति दोनों ही संसार का दुख दूर करने में एक जैसे हैं, परंतु दोनों में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की महिमा ज्यादा है। ज्ञान में तो अखंड रस है जो कभी टूटता नहीं, पर भक्ति में अनंत रस है। अनंत रस में लहरों वाला, उछाल वाला एक बहुत विलक्षण आनंद है। जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान होता है कि ये रुपये हैं, ये घड़ी है, तो यह ज्ञान अज्ञान अनजानपने को मिटाता है। ऐसे ही तत्व का, परमात्म तत्व का ज्ञान अज्ञान को मिटाता है। अज्ञान मिटने से दुख, भय, जन्म मरण का बंधन ये सब मिट जाते हैं। ये दुख, भय आदि सब अज्ञान से ही पैदा होते हैं। जैसे रात के अंधेरे में मनुष्य पहचान वाली जगह पर भी धीरे धीरे चलता है कि कहीं ठोकर न लग जाए, परंतु प्रकाश होने पर उसको ठोकर लगने का डर नहीं रहता और वह दौड़कर भी चला जाता है। ऐसे ही अज्ञान अंधकार में दुख, भय, संताप आदि होते हैं और ज्ञान होते ही वे मिट जाते हैं। परंतु प्रेम ज्ञान से भी विलक्षण है। जैसे ये घड़ी है, ऐसा ज्ञान हो गया तो अनजानपना मिट गया। परंतु घड़ी पाने की लालसा हो जाए तो घड़ी मिलने पर एक विशेष रस आता है। ये रुपये हैं, ऐसा ज्ञान हो गया, पर उनको रुपया मिलने पर लोभ हो जाए कि और मिले, तो उसमें एक विशेष रस आता है। ऐसे ही भक्ति में एक विशेष रस आता है कि और ज्यादा कीर्तन हो, और ज्यादा भगवान का गुणगान हो, और अधिक भगवान की चर्चा हो। जैसे रुपयों में लोभ होता है, जिमे प्रति लाभ लोभ अधिकाई, ऐसे ही भगवान में प्रेम होता है। दिने दिने नवम नमम नमामि नंद संभवम। संसार में आकर्षण, लोभ और प्रेम, भगवान में आकर्षण, दोनों में बड़ा अंतर है। लोभ में दुख बढ़ता है और प्रेम में आनंद बढ़ता है। लोभ में कामना, आसक्ति बढ़ती है और प्रेम में त्याग, उपरति बढ़ती है। संसार में आकर्षण तो दोषों के कारण होता है, पर भगवान में आकर्षण निर्दोषता के कारण होता है। ज्ञान कोई फालतू या मामूली चीज नहीं है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। ज्ञान अज्ञान को मिटा देता है, शांति देता है, मुक्ति देता है, परंतु ज्ञान में शांत अखंड रस रहता है, जबकि भक्ति में प्रतिक्षण वर्धमान अनंत रस रहता है, जो कभी मिटने वाला नहीं है, दिने दिन बढ़ता रहता है। वह रस कभी समाप्त नहीं होता, कारण कि प्रेम होने पर भी उसमें एक विलक्षण कमी रहती है, जिसको नित्य वियोग कहते हैं। उस नित्य वियोग से प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है। जैसे कीर्तन में जब रस आने लगता है, तब और रस लें ऐसा भाव होता है। पहले वाला रस कम होता है, तभी और रस लें ये भाव होता है। अतः पहले वाले रस का रस हमारे से अलग हो गया और आगे आगे वाले रस का संयोग हो गया। प्रेम में यह वियोग और योग नित्य चलते रहते हैं, इसलिए इसको नित्य वियोग और नित्य योग कहते हैं। ज्ञान होने पर फिर ज्ञान की जरूरत नहीं रहती, पर प्रेम होने पर भी प्रेम की जरूरत, आवश्यकता रहती है, कारण कि ज्ञान में तो तृप्ति हो जाती है। आत्म तृप्तस्य मानव, पर प्रेम में तृप्ति नहीं होती। रामायण में आया, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई। जो भगवान की लीला सुनकर तृप्त हो जाते हैं, उनको सुनने में रस तो आता है, पर उन्होंने विशेष रस नहीं जाना। विशेष रस जानने से क्या होता है? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरे निरंतर हो न पूरे, तिनके ही तुम कहूं ग्रह रूरे। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। भूय कथिय तृप्ति ही श्रवण तो नास्ति में अमृतम। महाराज पृथु भगवान से वर मांगते हैं कि आप मेरे को 10,000 कान दे दीजिए, जिनसे मैं आपकी लीलाओं को सुनता रहूं। विदत स्व कर्मणा युतमेश में वरय। सुनने पर भी तृप्ति नहीं होती, यह नित्य वियोग है, और सुनने में रस आता है, यह नित्य योग है। प्रेम का एक ऐसा रस है जिसमें विलक्षण विचित्रता आती ही रहती है। कहां तक आती है इसका कोई अंत ही नहीं है। ज्ञान में तो अपने स्वरूप का बोध होता है, पर प्रेम में निरंतर भगवान की तरफ खिंचाव होता है। भगवान प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं, हर समय भगवान की कथा सुनते ही रहे, उनकी चर्चा होती ही रहे, उनका चिंतन होता ही रहे।
उनके पद गाते ही रहें, यह प्रेम का विशेष रस है। जैसे लोभी के भीतर धन की लालसा रहती है, ऐसे ही प्रेमी के भीतर भगवान के प्रेम की लालसा रहती है। ज्ञान में प्रकृति के सिवाय कुछ नहीं है और भक्ति में भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। ज्ञान मार्ग में तो प्रकृति त्याज्य होती है, पर भक्ति मार्ग में त्याज्य वस्तु कोई है ही नहीं। ज्ञान में सत्य और असत्य, जड़ और चेतन, नित्य और अनित्य, सार और असार आदि दो वस्तुएं रहती हैं, परंतु भक्ति में एक भगवान ही रहते हैं। इसलिए भगवान ने सब कुछ वासुदेव है, इसका अनुभव करने वाले महात्मा को अत्यंत दुर्लभ बताया। वासुदेव सुरमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, जबकि ज्ञानी को भगवान ने दुर्लभ नहीं बताया है। ज्ञान की नजर से भगवान कहते हैं न सत्य न सदुच्यते, उस परमात्म तत्व को न सत्य कहा जा सकता है और न असत कहा जा सकता है। भक्ति की नजर से भगवान कहते हैं सत्य सच्चा है अर्जुन है, हे अर्जुन सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। इसलिए भक्त सब जगह भगवान को ही देखता है। सो अन्य जाके असी मत्ती न टरई हनुमंत, में सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सब भगवान ही है ऐसा भाव होते होते फिर मैंपन मिट जाता है और एक परमात्मा ही परमात्मा रह जाते हैं। तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बली गई जित देखा तित तू। मैं तू यह वह कुछ नहीं रहता, केवल भगवान ही रहते हैं। ज्ञान में भी मैं तू यह वह कुछ नहीं रहता, एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म रह जाता है। परंतु ज्ञान का आनंद शांत अखंड रस एक रस रहता है। भक्ति का आनंद बढ़ता रहता है। प्रेम का स्वभाव ही बढ़ना है। जैसे उबलते हुए दूध में उछाल आता है, ऐसे ही भक्ति के आनंद में उछाल आता रहता है। भगवान राम को देखकर तत्वज्ञानी राजा जनक कहते हैं, इन हई बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म सुख में अखंड रस है और अति अनुराग में अनंत रस है। मतलब है कि तत्व ज्ञान मुक्ति होने पर भी खुद की भूख का अत्यंत अभाव नहीं होता, परंतु खुद में अनंत रस की भूख रहती है। मुक्ति तो कर्मयोगी की भी हो जाती है, जो ईश्वर को नहीं मानते उनकी भी मुक्ति हो जाती है। जैन संप्रदाय में भी मोक्ष शिला की मान्यता है, जहां मुक्त पुरुष जाते हैं। अतः ईश्वर को न मानने पर भी मुक्ति अथवा ज्ञान तो हो सकता है, पर प्रेम होना असंभव ही है। प्रेम बहुत विलक्षण है। भगवान भी प्रेमी के वश में होते हैं, अहम भक्त पराधीन है, ज्ञानी के वश में नहीं होते। भगवान ने तो सबको विवेक ज्ञान दिया हुआ है, जिससे वे मुक्त होकर जड़ता से ऊंचे उठकर मेरी प्रेमी बन जाए। भगवान ज्ञान स्वरूप और नित्य परिपूर्ण है, अतः उनमें ज्ञान की भूख जिज्ञासा नहीं है, पर प्रेम की भूख प्रेम पिपासा जरूर है। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद भक्त से मैं प्रिय। मेरे में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मेरे को प्रिय है। प्रियो ही ज्ञानी नो अत्यर्थमहम सच मम प्रिय। ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह भी मेरे को अत्यंत प्रिय है। मन मना भव मद भक्तो मदाजी मां नमस्कुरु। तू मेरा भक्त हो जा, मेरे में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मेरे को नमस्कार कर। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्मों का, सारे कर्तव्यों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। तत्व ज्ञान देकर भगवान भी तृप्त हो जाते हैं और ज्ञानी भी तृप्त हो जाता है, परंतु प्रेम देखकर न भगवान तृप्त होते हैं न भक्त। प्रेमी भक्त के लिए कुछ भी कर्तव्य, ज्ञातव्य और प्राप्तव्य बाकी न रहने पर भी उसमें प्रेम निरंतर बढ़ता रहता है। मिलन की लालसा नित्य रहती है, ऐसे ही भगवान में भी प्रेम निरंतर बढ़ता रहता है। तभी वे बार बार अवतार लेकर तरह तरह की लीलाएं करते हैं। मतलब है कि भक्त और भगवान दोनों में ही प्रेम की भूख रहती है। नारद जी कहते हैं, तस्मी सत जने भेदा भावात। भगवान में और उनके भक्त में भेद नहीं है। भगवान की माया दुनिया को मोहित करती है, पर भक्त की माया भगवान को ही मोहित कर देती है। जैसे बालक का मोह माँ को बस में कर लेता है, क्योंकि वह और किसी का न होकर माँ का होता है, ऐसे ही भक्त भगवान का होकर उनको अपने वश में कर लेता है। भगवान कहते हैं, सुनि मुनि तो ये कहूं सहरोसा भजई, जे मोहि तजी सकल भरोसा, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखई मैं तारी। गह शिशु बच्च अनल अह धाई, तह राखई जननी अरगाई। प्रौढ़ भये ते सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिल बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम ज्ञान दास अमानी। जन ही मोर बल निज बल ताही, दुहु कहे काम क्रोध रिपु आही। यह विचार पंडित मोहि भजही, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजही। भगवान के छोटे बालक भगत है। जो भगत होते हैं वो भगवान के छोटे बालक होते हैं और बड़े बालक ज्ञानी होते हैं। जैसे माँ को छोटे बड़े सभी बालक प्यारे लगते हैं, पर वह संभाल छोटे की ही करती है।
बड़े की नहीं, क्योंकि छोटा बालक हमेशा माँ के ही आश्रित रहता है। ऐसे ही भगवान अपने आश्रित भक्त की पूरी संभाल करते हैं। भगवान खुद अपने भक्त के योग और क्षेम प्राप्त की रक्षा का वहन करते हैं, परंतु ज्ञानी के योग और क्षेम का वहन कौन करे? इसलिए ज्ञानी तो योग भ्रष्ट हो सकता है, पर भक्त योग भ्रष्ट नहीं हो सकता। ज्ञानी का तो ज्ञान में कमी रहने से पतन हो सकता है, पर भक्त का पतन नहीं हो सकता। न में भक्त प्रणश्यति न वासुदेव भक्ता नाम शुभम विद्ये किंजति। भगवान छोटे बालक भगवान के भक्तों का कहीं कभी भी अशुभ नहीं होता। सिम की चाप सकई कौन तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, देवी होसा गुणमयी मम माया दुरतया, मामेव ये प्रपदन्ते माया मेताम तरंती ते। मेरी ये गुणमयी देवी माया बड़ी दुरत्य है, अर्थात इससे पार पाना कठिन है, परंतु जो केवल मेरी ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। हे पार्थ, मेरे में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। मेरे में चित्त वाला होकर तो मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा। ब्रह्मादि देवता भगवान से कहते हैं, हे कमल नयन, जो लोग आपके चरणों की शरण नहीं लेते और आपकी भक्ति से रहते रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को मुक्त तो मानते हैं, पर वास्तव में वे बंधे हुए ही हैं। वे यदि कष्टपूर्वक साधन करके ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाएं, तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। परंतु भगवान जो आपके भक्त हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञानाभिमानियों की तरह अपने साधन से गिरते नहीं। प्रभु, वे बड़े बड़े विघ्न डालने वाली सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय होकर विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता। भगवान की स्तुति करते हुए वेद कहते हैं, जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि, विश्वास करी सब आस पर हरिदास तब जे होई रहे, जपि नाम तव बिनु श्रम तरही भवनाथ सो समराम हे। उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींचते रहते हैं, वह भी प्रतिक्षण बढ़ने वाली मेरी भक्ति के प्रभाव से प्राय विषयों से संसार से पराजित नहीं होता। भक्त जितेंद्रिय न हो सके तो भी भगवान उसका पतन नहीं होने देते, परंतु ज्ञानी जितेंद्रिय हो तो उसका पतन हो जाता है, क्योंकि उसकी रक्षा करने वाला भगवान नहीं है, वो खुद ही अपनी रक्षा करता है। जिसने 5 इंद्रियां और मन इन 6 पर विजय नहीं प्राप्त की, जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं और जिनके हृदय में न ज्ञान है न वैराग्य है, वह यदि त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण करके पेट पालता है, तो वह सन्यास धर्म का सत्यानाश ही कर रहा है और अपने पूज्य देवताओं को, अपने आप को और अपने हृदय में स्थित मुझ को ठगने की चेष्टा करता है। अभी उस वेश मात्र के सन्यासी की वासनाएं क्षीण नहीं हुई हैं, इसलिए वह इस लोक और परलोक दोनों से हाथ धो बैठता है। मतलब है कि भगवान का अनादर और अपना अभिमान होने के कारण ज्ञान मार्गी का पतन हो जाता है, ज्ञानी आदमी का पतन हो जाता है। यद्यपि अभिमान के कारण भक्ति मार्गी का भी पतन हो सकता है। भक्ति में भी यदि अभिमान आ जाए तो पतन हो सकता है, परंतु भगवानिष्ठ होने के कारण भगवान उसको संभाल लेते हैं। कारण कि भक्त में तो भगवान का बल रहता है, पर ज्ञानी में अपना खुद का बल है। जन ही मोर बल निज बल ताहि। भक्त की रक्षा तो भगवान कर देते हैं, पर ज्ञानी की रक्षा कौन करे? इसलिए ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं, भगवान जैसे थोती भूसी कूटने वाले को श्रम के सिवाय और कुछ हाथ नहीं लगता, ऐसे ही जो मनुष्य कल्याण के मार्ग रूप आपकी भक्ति को छोड़कर केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए कलेश उठाते हैं, उनको कलेश के सिवाय और कुछ हाथ नहीं लगता। ज्ञान मार्ग में विवेक मैन है और भक्ति मार्ग में विश्वास मैन है। विवेक में अपनी बुद्धि की प्रधानता है, पर विश्वास में भगवान के सहारे की प्रधानता है। विवेक में तो सत और असत, आत्मा और अनात्मा दो हैं, पर विश्वास में दो नहीं है। भक्ति मार्ग में एक भगवान के सिवाय दूसरे का विश्वास ही नहीं है। एक ब्रजवासी भक्त से किसी साधु ने कहा कि हम तो कन्हैया के अनन्य भक्त हैं, तुम क्या हो? वह भक्त बोला कि हम तो कन्हैया के फनने भक्त हैं। साधु ने पूछा कि फनने भक्त क्या होता है भाई? मैं बोला कि पहले आप बताओ कि अनन्य भक्त क्या होता है? साधु ने कहा कि जो सूर्य, शक्ति, गणेश, शिव, ब्रह्मा आदि किसी को भी न मानता मानता हो, केवल कन्हैया को ही मानता है, वह अनन्य भक्त होता है।
भक्त ने कहा कि बाबा जी, हम तो इन ससुरों का नाम भी नहीं जानते कि ये कौन होते हैं, इसलिए हम फनने भक्त हो गए। जगत और जीव दोनों प्रकृतियां परमात्मा की हैं। प्रकृति तो परमात्मा की है, पर परमात्मा प्रकृति के नहीं है। जैसे दिया सलाई में आग तो रहती है माचिस में, पर उनकी प्रकाशिका, प्रकाश करने वाली और जलाने वाली शक्ति नहीं रहती। अतः शक्ति के बिना अग्नि रह सकती है, पर अग्नि के बिना शक्ति नहीं रह सकती। ऐसे ही प्रकृति के बिना परमात्मा रह सकते हैं, पर परमात्मा के बिना प्रकृति नहीं रह सकती। शक्तिमान शक्ति के अधीन नहीं है, जबकि शक्ति शक्तिमान के अधीन है। अतः जीव और जगत दोनों परमात्मा के अधीन है। मतलब है कि आत्मा मुख्य नहीं है, परंतु परमात्मा मुख्य है। विवेक से आत्मा का बोध आत्मज्ञान होता है, और विश्वास से परमात्मा का बोध परमात्म ज्ञान होता है। इसलिए विवेक से भी विश्वास तेज है। मनुष्य में तीन शक्तियां हैं: करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति। प्राप्त करने की शक्ति मनुष्य में नहीं है, प्राप्ति परमात्मा की होती है। करने और जानने की शक्ति से प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत संसार से संबंध विच्छेद और स्वरूप का बोध होता है। परंतु मानने की शक्ति से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मानने की शक्ति यानी विश्वास क्रिया शक्ति और विवेक शक्ति से भी तेज है। विश्वास वास्तव में वही है जो अविनाशी अपरिवर्तनशील वस्तु पर हो। नाशवान परिवर्तनशील परिवर्तन होने वाली वस्तु पर विश्वास करना विश्वास का महान दुरुपयोग है। नाशवान वस्तु पर विश्वास करके ही जीव जन्म मरण बंधन में पड़ा है। अतः नाशवान वस्तु पर विश्वास महान घातक है। विश्वास मार्ग भक्ति में नाशवान की आसक्ति मिटाने के लिए विवेक बहुत सहायक है। नाशवान का विशेष विश्वास विवेक रूप विवेक के विरुद्ध है। विवेक विरुद्ध विश्वास रद्दी हो जाता है। अतः विश्वास विवेक विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ज्ञान में स्वरूप मुख्य है और भक्त में भगवान मुख्य है, इसलिए ज्ञानी स्वरूप में स्थित होता है, सम दुख सुख स्वस्थ है, और भक्त भगवान में स्थित होता है। निवस्यसि मयेव, स्वरूप में स्थित होने में अखंड रस है, और परमात्मा में स्थित होने में प्रतिक्षण वर्तमान अनंत रस है। ज्ञानी को भक्ति प्राप्त हो जाए ये नियम नहीं है, पर भक्त को ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है ये नियम है। यद्यपि भक्त को ज्ञान की जरूरत नहीं है और वह भगवान के चिंतन में प्रेम में मस्त रहता है, तुष्यंती च रमंती च, तथापि उसमें किसी प्रकार की कमी न रहे, इसलिए भगवान अपनी तरफ से उसको ज्ञान प्रदान करते हैं। रामायण में आया, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अन इच्छित आवही बरियाई। जैसे भक्ति मार्ग में प्रेम बढ़ता है, ऐसे ही ज्ञान मार्ग में ज्ञान की भूमिका बढ़ती रहती है। इसलिए चतुर्थ भूमिका में ज्ञान प्राप्ति होने पर भी आगे पांचवी, छठी और सातवीं भूमिका होती है। वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान नहीं बढ़ता, प्रत्युत अज्ञान मिटता है। इसलिए भूमिकाएं ज्ञान की नहीं होती, प्रत्युत अज्ञान की ही होती है। जो जो जड़ता मिटती है, त्यों त्यों भूमिका बढ़ती जाती है। परंतु प्रेम का बढ़ना और तरह का है। ज्ञान में तो संसार से उपरति मैन है, पर भक्ति में भगवान की ओर आकर्षण मैन है। ज्ञान में तो असत का त्याग करने पर भी असत की मानी हुई सूक्ष्म सत्ता साथ रहती है, पर भक्ति में प्रेम बढ़ने पर असत स्वतः छूट जाता है, संसार की याद ही नहीं रहती। यानी ज्ञान की छठी भूमिका पर पदार्थ भावना स्वतः सिद्ध हो जाती है। विवेक में सत्य और असत्य दोनों रहते हैं, इसलिए ज्ञान मार्ग में अहम दूर तक साथ रहता है। जिसे चतुर्थ भूमिका में तत्व ज्ञान होने पर भी पांचवी, छठी और सातवीं भूमिका होती है। सूक्ष्म अहम रहने के कारण ही दर्शन और दार्शनिकों में भेद रहता है, क्योंकि अहम भेद का जनक है। ज्ञान मार्ग में असत का निषेध करते हैं, जिससे असत की सत्ता आती है। क्योंकि असत की सत्ता स्वीकार की है, तभी तो निषेध करते हैं। इसलिए विवेक मार्ग ज्ञान में तो द्वैत है, पर विश्वास मार्ग भक्ति में अद्वैत है। असत से सर्वथा संबंध विच्छेद अर्थात अहम का सर्वथा अभाव प्रेम प्राप्त होने पर ही होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। अहम का सर्वथा अभाव होने पर दर्शन और दार्शनिकों में भेद नहीं रहता, प्रत्युत वासुदेव सर्वम रहता है। अभ्यास या भ्रम दो प्रकार का होता है, समाधि सहित और उपाधि सहित। जैसे दर्पण में मुख ब्रह्म उपाधि सहित है, क्योंकि दर्पण में मुख नहीं है। इस तरह भ्रम की निवृत्ति होने पर भी दर्पण की उपाधि होने से दर्पण में मुख दिखता है, परंतु रज्जु में सर्प का भ्रम उपाधि रहती है, क्योंकि यह सर्प नहीं है। इस तरह भ्रम की निवृत्ति होने पर भी सर्प नहीं दिखता, प्रत्युत रस्सी ही दिखती है।
ज्ञान में उपाधि सहित भ्रम मिटता है। अतः संसार तो दिखता है पर उसमें आकर्षण नहीं होता, परंतु परंतु भक्ति में उपाधि रहित भ्रम मिटता है। अतः संसार नहीं दिखता, प्रत्युत केवल भगवान ही दिखते हैं। वासुदेव सर्वम, इसलिए भगवान ने ज्ञानियों की अपेक्षा भक्तों को श्रेष्ठ बताया है। मया विषय मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परियोपेतास्ते ये युक्त तमामत है। मेरे में मन को लगाकर नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।